नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे रुझान हमें देखने को मिल रहा है वैसे वैसे करके मिरर मीडिया आपको एक एक अपडेट दे रहा है और उस अपडेट के साथ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से कौन सी पार्टी किस राज्य से आगे चल रही है। सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हर राउंड के साथ तस्वीरें साफ होती जा रही है। देश भर की नजरें इस नतीजों पर टिकी हुई है क्योंकि ये सिर्फ 5 राज्यों की सत्ता का फैसला नहीं बल्कि आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत माने जा रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम और वीवीपैट की गिनती की जा रही है। हर टेबल पर नियुक्त अधिकारी बेहद सतर्कता के साथ वोटों की गणना कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों की एजेंट भी हर राउंड की गिनती पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान की बात करें तो कई राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ सीटों पर सत्ताधारी दल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ जगहों पर विपक्ष ने मजबूत चुनौती पेश की है। अगर हम बात बंगाल की करें तो वहां पर बीजेपी ने एक मजबूती के साथ वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और अगर हम बात करें टीएमसी की तो वो कहीं से भी, अगर हम बात करें अभी तक की अपडेट की, तो टीएमसी जो है वो पीछे चल रही है। इसी के साथ कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी उलटफेर के संकेत भी मिल रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी जो इस बार भवानीपुर से खड़ी हैं और शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से खड़े हैं और दोनों जगहों पर वो कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो एक नया इतिहास बनते हुए हमें पश्चिम बंगाल में नजर आएगा, जिसका मुकाबला और जो है वो दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है। कहीं जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है तो कहीं समर्थक टीवी स्क्रीन से नजरें हटा नहीं रहे हैं। नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले शुवेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया कि इस बार जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने जा रही है। ये एक बड़ा बयान है क्योंकि आखिरी बार शुवेंदु अधिकारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ से हराकर वो दोबारा वहां से खड़े हुए। साथ ही अभी जो ममता बनर्जी भवानीपुर से खड़ी हैं वहां से भी वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि वो साफ साफ इस चुनौती को देते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर टीएमसी जीत भी जाती है तो आखिरी बार की तरह ऐसा ना हो कि अपने ही जगह से वो हार जाए। खैर, ये अभी हम साफ साफ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है। उस रुझान पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अगर सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है। हर काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या तनाव की स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सबकी नजरें अंतिम नतीजों पर है। क्या सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा या विपक्ष सत्ता में वापसी करेगा? इसका जवाब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे मिरर बुलेटिन का और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दुर्गापुर मतगणना केंद्र पर सियासी जमावड़ा, दिग्गजों की मौजूदगी। वर्धमान में काउंटिंग कीला तैयार, सुरक्षा के घेरे में वोटों की गिनती शुरू। कठुआ में काउंटिंग को लेकर सीपीएम कैंडिडेट ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। कहा पार्टी ने प्रतिनिधियों नहीं मिल रही है एंट्री। देवघर में शुरू का महामंच जीएएमएम सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले धमाकेदार। जेलगोरा में रफ्तार का कहर, टेम्पो को रौंदा, महिला की मौत। अब खबरें विस्तार से।
दुर्गापुर के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार, कवि दत्ता और नरेंद्र चक्रवर्ती अपने अपने क्षेत्रों का हाल जानने के लिए मौके पर मौजूद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण घोरोई और जितेंद्र तिवारी भी मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है और हर राउंड के साथ प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही है। समर्थकों की नजरें अब नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि दुर्गापुर की सियासत में किसका दबदबा कायम रहेगा। ঠিক আছে, মানে আর কিছুক্ষণ পরেই জানা যাবে আর কি ফলাফল। তো আপনি প্রথম থেকেই বলছিলেন যে তার ব্যাপারে আশাবাদী আছি। লড়াইটা খুব কঠিন ছিল না? যে কোনো নির্বাচনে কঠিন লড়াই থাকে, প্রতিপক্ষকে কখনো হালকাভাবে নিতে নেই। এই লড়াইয়ে কঠিন লড়াই ছিল, আমরা লড়েছি, মানুষের কাছে গেছি, আমাদের দলের কথা বলেছি, আমাদের ভাবনার কথা বলেছি, তো মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছি। এবার মানুষ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। গোটা বাংলা সবুজ ঝড় উঠেছে, অপেক্ষা করুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থবার নবান্নে প্রবেশ শুধু সময়ের অপেক্ষা। দিদি জিন্দাবাদ। তাহলে কেন সাঁজোয়া গাড়ি আনতে হচ্ছে? যদি এগিয়ে আসা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে এসে বাংলাকে রণক্ষেত্র, বাংলার মানুষের উপর ভরসা নেই। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में वोटों की गिनती कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हो गई है। यूआईटी और साधनपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां स्ट्रांग रूम के अंदर पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है। सुबह से ही पूरे इलाके को सुरक्षा घेरों में ले लिया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने काउंटिंग सेंटर के चारों ओर कड़ा पहरा लगा रखा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अंदर पहुंच चुके हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। কি পরিস্থিতি চলছে? কাউন্টিং চলছে, সবে 2 রাউন্ড শেষ হলো। আমাদের যে বুথগুলোর পরিস্থিতি একটু ভালো ছিল, সেই বুথগুলোতে আমরা মোটামুটি আশানুরূপ ভোট পাচ্ছি, আর যেগুলো খারাপ ছিল সেগুলো কম বেশি সময়ের সাথে সাথে আরও ভালো হবে বলে আশা করছি। আমরা আশা রাখছি যে মানুষ যেভাবে নির্বাচনের প্রচারে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার কিছুটা হলো। প্রথম রাউন্ড শেষে কে এগিয়ে আছে বা কতটা এগিয়ে আছে? প্রথম রাউন্ড শেষে এখনো পর্যন্ত সেই কম্পাইলেশন পুরো রিপোর্টটা আমাদের কাছে আসেনি, এলে আমরা বলতে পারি। কি আশা করছে? আমরা তো বলেইছিলাম প্রথমে নির্বাচনের প্রাককালে যে আমরা যে মানুষ যেভাবে আমাদের যেটুকুনি সমর্থন করেছে, আমাদের যে রক্তক্ষরণের গল্প হয় সেটা অনেকটাই কম হবে এবং আমরা লড়াই করার অক্সিজেন পাবো। আপনার নাম? কিষাণু ভদ্র। কোন দলের প্রার্থী? সিপিআইএম প্রার্থী 265 মেমোরি। कठुआ से सीपीएम कैंडिडेट संजीव दास ने काउंटिंग शुरू होते ही गड़बड़ी के कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग सेंटर से चुनाव प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के मुताबिक बिना क्यूआर कोड वाले आई कार्ड के किसी को भी एंट्री नहीं करने देनी चाहिए, लेकिन असल में यह देखा जा रहा है कि कई सीपीएम रिप्रेजेंटेटिव के क्यूआर कोड मैच नहीं हो रहा और वे एंट्री नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आसानी से एंट्री कर रहे हैं। यह भी आरोप है कि कई लोग नए आई कार्ड नहीं होने के बावजूद भी काउंटिंग सेंटर में एंट्री कर लेते हैं। अपनी दूसरी ओर सबसे गंभीर शिकायत के तौर पर संजीव दास ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी या लोकल बॉडी का कर्मचारी काउंटिंग एजेंट नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने खुद काउंटिंग सेंटर के अंदर बड़ी संख्या में म्युनिसिपल कर्मचारी और अलग अलग स्कूलों के सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी देखी है। টেবিলগুলো হয়ে গেছে, 5 মিনিট বিজেপি লিড করছে, আর একটা পোস্টাল ব্যালট বানা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালটে আমার নিজের অনেক সন্দেহ হলো, কারণ ওটাতে অনেক এর আগেও অনেক গড়বড় হয়েছে, আমি নিজে দাঁড়িয়েছিলাম কন্টিনিউয়াস। পোস্টাল ব্যালটে আমার যেটা মনে হলো, যেখানে আধিকারিকের স্টাম্পিং নেই, অনলি সিগনেচার দে আর অ্যালাউড, বাট আমি ওটা মানা করে দিয়েছি।
আমারও হতে পারে না, আমি দেখিনি এখনো। উইদাউট সিগনেচার নট একটা অবজারভারের সাথে কথা বলেছি, উনি বলছেন দেখবো, এবং উনিও বলেছেন যে কোনো স্টাম্পিং ছাড়া অ্যালাউ হবে না। তো ওরা এখন এজেন্টরা বলছে না এটা হলো অ্যালাউ হবে, সব বলছে, সব হচ্ছে, আমরা অবজেকশন করে এলাম। কিউআর কোড মিলছে না, কারণ নয়, একমাত্র ক্যান্ডিডেট আর ইলেকশন এজেন্ট ছাড়া। অনেক পরে এখনও পর্যন্ত সব আমাদের নতুন করে আই কার্ড আসেনি, তবে ঢুকতে পারছে। দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটা বারবার আগের দিন অল পার্টি মিটিং এবং ইসিআর গাইডলাইন অনুযায়ী বলা হয়েছিল, যেখানটা করে হচ্ছে শুধুমাত্র কোনো সরকারি কর্মচারী বা কোনো লোকাল বডির স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মচারীরা, এখানে কেউ মানে ইলেকশন মানে কাউন্টিং এজেন্ট থাকবে না কোনো রাজনৈতিক দলের, এবং যদি করা হয় ইসিআই গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানে দেখছি মানে ভরে আছে গোটা হলটা পৌরসভা স্টাফ এবং হচ্ছে মাস্টারমশাই, বিভিন্ন স্কুলের সরকারি স্টাফেদের দ্বারা। আমরা এখন অভিযোগ করছি, বলছে ওসব কোনো অভিযোগ শোনা হবে না, আপনি লিখিত দিন, আমরা পরে মানে কাউন্টিং মিটে যাওয়ার পর আলোচনা করবেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারী না, রাজ্য সরকার মানে ইসিআই নয় বলছে, আমাদের যেটা গাইডলাইন আছে কোনো রাজনৈতিক দলও মানে সরকারের কাছ থেকে বেতনভুক্ত কাউ। देवघर में संगीत का जादू उस वक्त सिर चढ़कर बोला जब शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में GAMM संगीत प्रतियोगिता सीजन 2 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। संस्कृति वाटिका के इस आयोजन में झारखंड के 4 जिलों से चयनित प्रतिभागियों ने फाइनल राउंड में शानदार प्रस्तुतियां देकर माहौल को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते कलाकारों को मंच देना रहा। विजेताओं को कुल 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर इंडियन आइडल फाइनलिस्ट अद्रिज घोष, महापौर रवि राउत और उप महापौर टीप चटर्जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कि कितना अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस छोटा बच्चा से लेके अभी भी चल रहा है। हम लोग को आगे भी यही कार्यक्रम हम लोग को आगे ले जाना है और आशा करते हैं सामने जाके हम लोग और बड़ा तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। हम लोग एकदम मुंबई रियलिटी शो इंडियन आइडल GTV सारेगामापा का एक फील देने का कोशिश कर रहे हैं। पूरा मतलब सब कुछ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसलिए मुंबई से ही हम लोग का इंडियन आइडल फाइनलिस्ट, इंडियन आइडल सीजन 11 फाइनलिस्ट अद्रिज घोष, उनको हम लोग चीफ जज के रूप में लाए हैं। उन्होंने सारा जजमेंट ही कर रहे हैं क्योंकि वो उस फाइनलिस्ट में रह चुके उस रियलिटी शो में। तो उनका भी कहना है कि धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जेलगोरा में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अमलाबाद से धनबाद स्टेशन जा रहा टेम्पो जैसे ही जेलगोरा के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 65 वर्षीय राजमणि देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 अन्य सदस्य घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज SNMMCH में जारी है। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोग तेज रफ्तार पर लगाम की मांग कर रहे हैं। घटना हुआ क्या, अमलाबाद से ऑटो लेके हम लोग धनबाद के लिए जा रहे थे, है ना। तो जो ड्राइवर जा रहा था वो ड्राइवर मतलब अपना साइड में ठीक था, उधर से टेलर गाड़ी जो आया ना, उसमें कोई तिरछा सामान लोड था टेलर में, वो तो देखने का चीज़ है। तिरछा सामान लोड था, वही सामान से जो है ऑटो पीछे से ठेला गया और ठेलाने के क्रम में पलटी मार दिया गाड़ी। और मारने के बाद जो है ये क्या किया, फिर पूरा रगड़ दिया। तो मैंने 6 जन में तो एक जन, हमको तो अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक जन बोल रहा है कि स्पॉट डेट हो गया है। बाकी जो 5 जन है वो सही सलामत है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है? अमलाबाद से धनबाद के लिए स्टेशन के लिए गाड़ी आ रहा था। ट्रेन पकड़ने जा रहे? हाँ, ट्रेन पकड़ने। कहाँ जा रहे थे? ट्रेन में वो कहीं जा रहे थे, मतलब ट्रेन से कहीं जाना था। कितना बजे घटना है? 3:30 पौने 4 के लगभग। जो डेथ थी वो तो महिला है या जेंट्स है? नहीं, महिला है। अब हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभी तक क्या अपडेट आ रही है, और अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कालना विधानसभा सीट पर तीसरे राउंड की काउंटिंग जारी हो गई है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको तमिलनाडु के नतीजे बता रहे हैं जो पहले रुझान में आए हैं। 108 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में BJP रुझान में 187 सीटों पर आगे है।
झारग्राम सीट से बीजेपी 8000 वोटों से आगे चल रही है। अभी तक की जो बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें असम में बीजेपी 98 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में एनआरसी 17 सीटों से अपना बहुमत बनाए हुए है और आगे चल रही है। केरलम में यूडीएफ 85 सीटों से आगे चल रही है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग में हम आपको उन 5 राज्यों में जो नए अपडेट आ रहे हैं वो अपडेट दिखा रहे हैं और एक एक कर दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक क्या रुझान सामने आए हैं। बंगाल में बीजेपी रुझान में 187 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। झारग्राम सीट से बीजेपी 8000 वोटों से आगे चल रही है। असम में बीजेपी 98 सीटों से आगे चल रही है। पुडुचेरी में एनआरसी 17 सीटों से आगे चल रही है। लगातार हम अपने दर्शकों को जो भी अपडेट आ रहे हैं उससे रूबरू करा रहे हैं और साथ ही इन 5 राज्यों में जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। और बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें आगे दिख रही है और टीएमसी जो है वो अपने दूसरे नंबर पर आ चुकी है। दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक एक कर ये जो 5 राज्य हैं उनमें जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको लगातार आज पूरे दिन बताने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, आप लगातार मिरर मीडिया के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही।